छात्राओं को बोर्ड परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कल आपने मांग रखी थी कि सूर के पदों को समझा दिया जाए और सूखी डाली एकांकी पर कुछ चर्चा कर दी जाए। तो सबसे पहले मैं सूर के पदों की व्याख्या करना चाहूँगी। इसके पहले मैंने सूरदास जी का परिचय दिया था, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। और एक निवेदन और भी है कि आप अपने विचार हम तक ज़रूर पहुंचाएं, जैसे कल कुछ छात्रों ने कहा। तो ऐसे में मनोबल बढ़ता है और पढ़ाने के लिए मन उत्सुक होता है। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को आज के समय में इसका लाभ मिले। तो सबसे पहले आप जैसा कि जानते हैं कि सूरदास जी कृष्ण भक्ति मार्ग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। हिंदी भक्ति साहित्य के सूर्य की तरह उन्होंने साहित्य को दैदीप्यमान किया और उनके साहित्य में सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली आदि काव्य ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान किया गया है। और वात्सल्य रस का तो इस प्रकार उन्होंने गान किया है, जैसे कहते हैं कि इन्होंने वात्सल्य का कोना कोना झांक लिया है और किसी अन्य कवि के लिए कोई स्थान छोड़ा ही नहीं। इसलिए तो इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। छोटी सी छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म लीलाओं का, माता और पुत्र के बीच के प्रेम संबंधों का बड़ा ही सुंदर चित्रण इनके पदों में देखने को मिलता है। तो एसएससी बोर्ड में जो सूर के पद पढ़ने हैं, उसका पहला पद है कि यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे मल्हाई दुलरावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे न आने सुआवे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्ह बुलावे, और सोवत जानी मौन वह कह रही, करी करी सैन बतावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। सामान्य सी बात है कि जब बच्चा को सुलाना होता है तो कोई भी माँ पालने में उसे झुलाती है, हलराती, हिलाना, झुलाना, दुलारना, सहलाना। चूँकि ब्रज भाषा है इसलिए हलरावे मल्हावे जोई सोई कछु गावे। तो यहाँ पर जो छात्र हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो सामान्य अर्थों में कि वह पालने को झुला रही है, हिला रही है, कुछ कुछ लोरी गा रही है, और लोरी के बोल हैं, गाने के बोल हैं कि हे नींद तुम जल्दी से आ जाओ, तू आकर के मेरे कान्हा को क्यों नहीं सुला रही हो, तू के कृष्ण बुला रहे हैं, तू वेग ही आवे, तेजी से आ जाओ और कृष्ण को सुला दो। इस तरह से माँ अपने गाने के बोल में नींद को आमंत्रित करती है, कहती है कि तुम्हें कृष्ण बुला रहे हैं, तुम वेग से क्यों नहीं आती, जल्दी से क्यों नहीं आती, आकर कृष्ण को सुलाओ। और इस तरह से गाती है तो ऐसा लगता है कि कृष्ण कबहू पलक हरि मुंद लेते हैं और कबहू अधर फरिकावे। कृष्ण भी तो लीला करने में तो महारत हासिल है उनको। वो कभी अपने होठों को, अधर मतलब होठों को हिलाते हैं और आंखों को कभी मूंदते हैं और कभी खोल देते हैं। इसी क्रम में माँ यशोदा को लगता है कि कृष्ण तो सो चुके हैं, तो इशारे कर करके, कितना स्वाभाविक चित्रण है, देखिए कितना सुंदर बिंब है यहाँ पर, कि ऐसा लगता है कि बच्चा सो गया है। तो हर एक माँ, चाहे वो सामान्य से सामान्य घरों की माता क्यों न हो, अपने बच्चे को सोता हुआ जानकर घर के हर सदस्य को इशारे से चुप रहने को कहती है ताकि बच्चा जग न जाए। लेकिन यही अंतर अकुलाई उठे हरि, अंतर में बीच में, इसी बीच हरि, साक्षात हरि ईश्वर भगवान विष्णु कृष्ण के बाल रूप में अकुला करके जग जाते हैं और यशोदा मैया फिर से प्रिय स्वरों में, मधुर स्वरों में लोरी गाने लगती है। सूरदास जी कहते हैं, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ। सूर का अर्थ यहाँ सूरदास स्वयं को कह रहे हैं। सूरदास कह रहे हैं कि जो सुख अमर मुनियों को दुर्लभ है, जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए वर्षों तपस्या करते हैं, योग और ध्यान करते हैं,
संन्यास धारण कर लेते हैं, वैसे मुनियों को, तपस्वियों को भी वह सुख प्राप्त नहीं हुआ जो माता यशोदा भगवान हरि के बाल रूप की लीलाओं के साथ अपने आप को आत्मसात करती है, उन लीलाओं के साथ मातृत्व का आनंद ले रही है, वात्सल्य का आनंद ले रही है। यह सुख किसी को प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ इशारे से कवि ने सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की तुलनात्मक व्याख्या भी कर दी कि योग, ध्यान, संन्यास सब निर्गुण भक्ति के उदाहरण हैं, लेकिन सगुण भक्ति में तो कितना रस है, कितना आनंद है, कितना सुख है जो माता यशोदा कृष्ण के बाल रूप के साथ प्राप्त कर रही है। अगले पद में देखते हैं, दूसरा पद है खीजत जात माखन खात। मक्खन खा रहे हैं और खुद क्रोधित भी हो रहे हैं। बच्चे बड़े होशियार होते हैं कि पहले कोई डांटे ना, इसलिए पहले ही अपना क्रोधित रूप दिखा दो। तो खीजत जात माखन खात, माखन खा रहे हैं, चेहरे पे मक्खन लगा हुआ है, लोग उन्हें डांटे ना, उनकी चोरी ना पकड़ी जाए, इसलिए पहले ही खीजना मतलब क्रोधित होना, गुस्सा कर रहे हैं। अरुण लोचन भौं टेढ़ी, क्रोध से आंखें लाल है, अरुण मतलब लाल, क्रोध से आंखें लाल हैं, और भौं टेढ़ी, आईब्रो जिसको आप लोग कहते हैं, आंखें भौवें जो है वो टेढ़ी हो गई है, गुस्से के मारे आंखें लाल है, और बार बार जम्हाई ले रहे हैं, बार बार जम्हाई ले रहे हैं। अगली पंक्ति है कबहू रुन झुनु चलत घुटुरनी, बच्चे घुटनों के बल चलते हैं। बच्चों को अनेक प्रकार के माताएं आभूषण पहना देती हैं, तो जब वो घुटनों के बल चलते हैं तो उनके आभूषण से जो ध्वनि निकलती है वह अत्यंत प्रिय होती है। तो भगवान श्री कृष्ण भी घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके जो आभूषण है कमर में, पैर में, पाजेब और बाकी, तो उससे जो आवाज हो रही है बड़ी ही मधुर स्वर है। और धूर धू सरगात, धूल से जब वो घुटनों के बल चल रहे हैं तो आंगन के धूल जो है उनके शरीर में लगे हुए हैं। सांवली सरोनी मूर्ति, धूल से धूसरित शरीर, होठों पे लगे हुए मक्खन, और झूठ मूठ का क्रोध का नाटक करने वाले बाल कृष्ण का सौंदर्य अद्भुत है, अप्रतिम है, अनुपम है। कबहू धूर धूसर, कबहू तोतर बोल बोलत, बच्चे तोतली भाषा में बोलते हैं, कबहू बोलत तात, कभी तोतली भाषा में कुछ बोलते हैं, कभी अपने पिता को तात कह करके बुलाते हैं। और सूर हरि की निरखी शोभा, तब सूरदास जी कहते हैं, वो भी तो आनंद ले रहे हैं, सूर हरि की निरखी शोभा निमिष तजत न मात। सूरदास कहते हैं हरि की इस शोभा को देखकर, इस सौंदर्य को देखकर माता निमिष, क्षण मात्र के लिए, निमिष मतलब क्षण मात्र के लिए भी इस सुख को त्यागना नहीं चाहती। अपलक ओ निर्निमेष भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का पान कर रही है, अर्थात सूरदास भी इस सौंदर्य का पान कर रहे हैं और क्षण मात्र के लिए भी इसे खोना नहीं चाहते। बड़ा ही सुंदर अद्भुत विरोधाभास है। जन्मांध सूरदास इस प्रकार एक बच्चे के सौंदर्य, उसकी लीलाओं का गान किया है और उसके आनंद को, उसके सुख को, उसके सौंदर्य का पान किया है, वास्तव में अविश्वसनीय है। पर कहते हैं कि जाके कृपा पंगु गिरि लग, लंगड़ा भी गिरी को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ देखने को मिलता है ना। मुंह को होई वाचाल पंगु लंघयते गिरिम, यत कृपा तम हम बंदे परमानंद माधवम। वास्तव में यहाँ पर वह सटीक होता है। तीसरा पद है मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हाँ, ब्रज भाषा है, लूंगा ले हाँ, इसलिए शायद आप लोग को मुश्किल होती है। आप इसको ब्रज भाषा को खड़ी बोली में अगर आप समझ लेंगे तो कविता आपके लिए आसान है, पद आपके लिए आसान है। अब यहाँ पर लीला करते हुए उनको वो दही मथने वाली मटकी में चंद्रमा दिख जाता है। एक कहानी पहले की है, यहाँ आपके पद में नहीं है, पर वहाँ से शुरुआत होती है। जब वो चंद्रमा देखते हैं तो कहते हैं ये चंद्रमा मुझे चाहिए, हाथ में चाहिए। तो कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौने, जो सीबीएसई बोर्ड के होंगे उन्हें अलंकार भी पूछे जाते हैं, तो चंद्र खिलौने
ये चंद्र खिलौने के बीच में आरोप है, चंद्रमा का आरोप है खिलौने पर, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। ठीक है, याद रखिएगा, रूपक अलंकार है। चंद्रमा का खिलौना चाहिए, चंद्रमा रूपी खिलौना नहीं, चंद्रमा का ही खिलौना चाहिए। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। कृष्ण यहाँ चंद्रमा रूपी खिलौना, चंद्रमा का खिलौना लेने की जिद करते हैं। बच्चा जब जिद पर आ जाता है तो माता को भी सोचना पड़ता है। तो बच्चा चूंकि नादान होता है। अब अगली पंक्ति देखती हूँ मैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूँ और धौरी के। अब देखते क्या है कि माता कुछ बोलती नहीं है तो धमकी देते हैं। आप लोग भी धमकी देते हैं अपने माता पिता को, आज के दौर में फोन नहीं दोगे तो ये नहीं करूँगा। ठीक है, तो उस समय वही बात थी। कहते हैं धौरी के पै पान न करी हूँ। सुरभि गाय थी, धौरी नाम था, मैं उसके पै मतलब दूध, मैं उसका दूध नहीं पीऊँगा। बच्चा दूध नहीं पीता है तो माँ को कष्ट होता है, तो माँ को कष्ट होगा तो माँ मुझे देगी। तो धौरी के पै पान न करी हो और झुगली कंठ न ले हो। झुगली कंठ में माला नजर न लगे बच्चे को, इसलिए माँ लोग कंठ में वो क्या क्या लगा करके पहना देती है। तो वो धमकी देते हैं कि मैं पहनूंगा नहीं और धौरी का दूध भी नहीं पीऊंगा, और जय हो लौट अभी धरनी पर तेरो गोद नहीं हो ना, और तुम्हारी गोद में भी नहीं आऊंगा, धरती पर लौट जाऊंगा। ये बाल जो है, ये चोटी जो है, बड़े बड़े घुंघराले बाल थे तो माँ उसे गुथ कर चोटी बना देती थी। कहते हैं कि इस सिर का चोटी भी नहीं गुथवाऊंगा। वो धमकी देते हैं ताकि माँ जल्दी से मान जाए और मुझे चंद्रमा का खिलौना दे दे। अगली पंक्ति है कि मैं नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा, तेरा सूत नहीं कहलाऊंगा। माँ के लिए बड़ा ही दुखमय बात होती है कि मैं नंद बाबा का ही पुत्र कहलाऊंगा, तेरा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। इस धरणी पर, इस धरती पर लौट जाऊंगा, तेरी गोद नहीं आऊंगा। ऐसे विभिन्न प्रकार की धमकी देते हैं। तब माता यशोदा को तकलीफ होती है। वो कहती हैं कि इधर लाओ, इधर आओ, मैं तुझे कुछ कहती हूँ। तो कहती कान लाई कछु कहत यशोदा, कान में कहती है कि मैं तेरा ब्याह कर दूंगी, नई नई दुल्हन आएगी और वो दुल्हन चंद्रमा से भी सुंदर होगी। तो चंद्रमा लेकर क्या करोगे? चंद्रमा से भी सुंदर नवल दुल्हनिया ब्याह हो, नई दुल्हन से तुम्हारा ब्याह कर दूंगी। तब श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं तब अभी चलो। उन्हें ब्याह से क्या मतलब, उनकी तो वो लीला है। कहते हैं कि जब चंद्रमा से भी सुंदर मेरी दुल्हन आएगी तो फिर देर क्यों, है ना, अब विलंब के कारण कीजिए, चलो जल्दी से चलो शादी कर लेते हैं। सूरदास जो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं कहते हैं जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। ऐसे अनन्य भक्त सूरदास कृष्ण के ओ मन ही मन बड़ा आनंदित होते हैं। कहीं कहीं चर्चा है कि कुटिल बराती के रूप में सूरदास जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं कि जब सब सखा बराती, सब मित्र बराती होंगे, अब तो शीघ्रता ही करनी चाहिए कृष्ण के विवाह में, तो सब सखा बराती हो जाएंगे और मैं मंगल गान करूँगा। इस तरह से मेरे लिए कितना सुख का क्षण होगा। तो वो भी बहुत आनंदित होते हैं कि अच्छा ही है कि कृष्ण का विवाह हो। सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गए हों। भगवान हरि का विवाह होगा, संपूर्ण संसार में मंगलमय वातावरण हो जाएगा। इन्हीं अपने के साथ पंक्ति का अंत करते हैं।